अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये रियल पार्ट है इसका और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको लेट कर लेना है कि ये z के इक्वल है। लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट मॉड्यूलस लेने का तरीका ये है कि हमें दोनों साइडों के ऊपर इस तरह की सीधी लाइंस लगानी है। ये मॉड्यूलस का साइन है और उसके बाद इस साइड के ऊपर एक्चुअली इसका मॉडुलस परफॉर्म करना है। उसमें दो नंबर जो हमारे पास, एक रियल नंबर है इसका रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, ये इसका मॉडुलस है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस कैसे लेंगे, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो जी का मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और होल का स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसी का ही सेकंड पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हमने सपोज कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। उसके बाद हम इसका कंजुगेट लेंगे, सॉरी, उसके बाद इसका हमने मॉड्यूलस लेना है। तो दो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस साइड के ऊपर -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑल। -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होल का स्क्वायर रूट। 25 प्लस 16 हमारे पास क्या होगा 41 होल का स्क्वायर रूट। दिस इज द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। इसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3/5 -4/5 आयोटा, ये इस फॉर्म में है और हम इसको लेट कर लेंगे ये किसके इक्वल है, z के इक्वल। उसके बाद इसका मॉड परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है या रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और सारे का होल का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और फिर 5 का स्क्वायर 25। ये 25 जो है ये एलसीएम, फिर नेक्स्ट 9 प्लस 16, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं 9 प्लस 16 किसके इक्वल होता है 25 के, डिवाइडेड फिर 25, 25 से 25 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और ये जी। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले सेम इसको लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये जी के इक्वल है -√2 -√3 आयोटा, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, -√2 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑल। माइनस के साथ अगर किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर हो, मीन के पावर उसकी इवन हो, तो वो आंसर प्लस में आ जाता है और ये √2 है उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, दिस स्क्वायर एंड दिस रूट इज कैंसिल। तो 2 + 3 होल स्क्वायर रूट, 2 + 3 = 5। दिस इज मॉडुलस ऑफ z। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें z1 की वैल्यू गिवन है, z2 की वैल्यू गिवन है, जो दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसके अंदर हमें एक्चुअली प्रूफ करना है कि जो z1 + z2, z1 + z2 का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट सेपरेटली प्लस करेंगे हम z2 के कॉन्जुगेट के साथ। इसको z1 + z2 हम कैसे करेंगे, z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, ये z1 की वैल्यू, सिमिलरली प्लस z2 की वैल्यू कितनी है 4 - 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। 2 + 4 6 प्लस 7 - 3 4 आयोटा। तो ये z1 + z2। ओके, नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट चाहिए। इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे ऐसे कॉन्जुगेट ले लेंगे। z1 + z2 कॉन्जुगेट इक्वल, कॉन्जुगेट के रिजल्ट के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है, मीन आयोटा वाला जो पार्ट होता है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसकी हमने एक साइड सॉल्व कर ली, z1 + z2 का कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब हम दूसरी साइड सॉल्व करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास, z1 का कॉन्जुगेट फिर प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 पहले लिख लेते हैं 2 + 7 आयोटा प्लस z2 क्या है 4 - 3 आयोटा। इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। तो ये 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। जहाँ पे कॉन्जुगेट था आपको पता है आयोटा वाले साइन जो है, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी उसके साइन चेंज हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या है 2 + 4, ये 6 हो जाएगा, 7 - 3
4 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो ये हमने कॉन्जुगेट लेने के बाद उनको प्लस किया, यहाँ पे क्या था, प्लस करके कॉन्जुगेट लिया, तो दोनों के आंसर क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। जी, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के अंदर ये z1 इंटू z2 सारे का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है z1 इंटू z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट, इसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, z1 इंटू z2 इक्वल होगा, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, z1 इंटू z2 इक्वल होगा z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा। 2 4 जार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, नेक्स्ट 2 3 जार 6 आयोटा, नेक्स्ट क्या होगा इसकी बारी, 7 4 जार 28 आयोटा, फिर 7 आयोटा की बारी इसके साथ, 7 3 जार 21 आयोटा। ओके, 7 3 जार 21 आयोटा की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 8 28 माइनस 6, ये दोनों आयोटा वाले हैं तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 28 माइनस 4 अगर हम कर देंगे तो 22 रह जाएगा, 22 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस, माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21, तो 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 22 आयोटा, z1 इंटू z2। अभी हमारा हमें हमें ये बनाना है, इसमें से ये वाली वैल्यू बनाने, z1 और z2 तो हमने बना लिया है, ये हो गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर ये कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, z1 इंटू z2 इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 प्लस 22 आयोटा, इसका फिर कॉन्जुगेट इक्वल 29 माइनस 22 आयोटा। ये z1 और z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया। अब सिमिलरली हमें दूसरी साइड को सॉल्व करना है, ये वाली साइड को। इसमें हमें क्या करना है, दोनों के सेपरेटली पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उनको आपस में कर देंगे बाद में मल्टीप्लाई। चलिए लिखते हैं, z1 z2 लिख लिया, z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट भी लेना है तो यहाँ उसके ऊपर मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया। फिर z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी लगा दिया। z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। 2 4 जार 8 प्लस 2 3 जार 6 आयोटा माइनस 27 4 जार 28 आयोटा माइनस 7 3 जार 21 आयोटा की पावर 2। ये 8 एज इट इज, 28 में से 6 चला गया, 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 8 माइनस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21, 21 प्लस 8 29 माइनस 22 आयोटा, z1 इंटू z2 दोनों का कंजुगेट। तो हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अगर देखें तो इसका भी सेम आंसर है जो इसका आंसर है, तो एन पे हम ये लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, व्हाट इज प्रूव्ड, z1 z2 होल कंजुगेट इज इक्वल z1 कंजुगेट इनटू z2 कंजुगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें से हमें फाइंड करना है z1 डिवाइडेड z2 होल कंजुगेट इक्वल z1 का कंजुगेट डिवाइडेड z2 का कंजुगेट सेपरेटली। तो हम इसमें से सॉल्व कर लेते हैं इस साइड को पहले, तो z1 डिवाइडेड z2, तो z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये z1 ओवर z2 है। अभी हमने इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, लेकिन पहले हम z1 ओवर z2 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका साइन चेंज करें, उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड। अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 जार 8 प्लस 2 3 जार 6 आयोटा, फिर उसके बाद 7 से 7 4 जार 28 आयोटा, फिर प्लस 7 3 जार 21 आयोटा का स्क्वायर। 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, इसमें क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 प्लस 26 प्लस 6 हो जाएगा, 28 प्लस 6 हो जाएगा 34 आयोटा, प्लस नेक्स्ट है 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा का स्क्वायर। ओके, 8 एज इट इज प्लस 34 प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा भी आना था, 34 आयोटा था यहाँ पे,
करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 13 13 के साथ माइनस आएगा क्योंकि 21 के साथ माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। उसके बाद प्लस 34 आयोटा, डिनोमिनेटर 16 माइनस माइनस प्लस z1 डिवाइडेड z2, फिर माइनस 13 प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड 25 प्लस 34 डिवाइडेड 25 इंटू आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। ये हमें फाइंड करना था। अभी हमने z1 ओवर z2 फाइंड किया है। अब z1 ओवर z2 का कंजुगेट ये आ गया माइनस 13 डिवाइडेड 25 प्लस 34 डिवाइडेड 25 इंटू आयोटा इक्वल माइनस 13 डिवाइडेड 25 माइनस 34 डिवाइडेड 25 इंटू आयोटा। तो ये हमारा होगा z1 ओवर z2 होल का कंजुगेट। तो ये हमारी एक साइड जो है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गई है, मीन कि ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। नेक्स्ट अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम जो सॉल्व कर रहे थे उसका उसकी एक साइड हमारे पास रिमेनिंग थी। तो उसमें हमारे पास ये है z1 की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 प्लस 7 आयोटा। अब पहले हम इनका कंजुगेट ले लेंगे। z1 का कंजुगेट होएगा 2 माइनस 7 आयोटा। नेक्स्ट सिमिलरली z2 की वैल्यू पुट कर देंगे। z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा और फिर इसका क्या कर लेंगे कंजुगेट। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। z1 का कंजुगेट सेपरेट है और z2 का कंजुगेट सेपरेट है। तो z1 का कंजुगेट यहाँ से ये है, ये लिखेंगे यहाँ 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड z2 का कंजुगेट ये है 4 प्लस 3 आयोटा। अब सिमिलरली जैसे पहले हमने रैशनलाइज किया था इसको वैसे ही रैशनलाइज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने पहले डिवाइड किया है, उसके बाद रैशनलाइज कंजुगेट लिया एंड पे रैशनलाइज करने के बाद। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले कंजुगेट लिया है उसके बाद डिवाइड किया। अब हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मेथड क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। z1 डिवाइडेड z2 का कंजुगेट 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड 4 माइनस 3 आयोटा। तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जार 8 माइनस 2 3 जार 6 7 4 जार 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21 आयोटा की पावर 2। डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज a का स्क्वायर माइनस दिस इज b का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 8 एज इट इज हो गया। 28 और 6 34 दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दी डिनोमिनेटर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर 8 माइनस 34 माइनस 21 डिनोमिनेटर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके, तो यहाँ होएगा z1 का कंजुगेट डिवाइडेड z2 का कंजुगेट इज इक्वल 34 के साथ हमारे पास आयोटा भी था। तो अब बाकी देखते हैं। 21 माइनस 8 अगर करेंगे तो 13 होगा और वो माइनस का होगा क्योंकि 21 बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस है। माइनस 34 आयोटा डिनोमिनेटर 16 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 13 माइनस 34 आयोटा डिनोमिनेटर 16 प्लस 9 25। सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। माइनस 13 डिवाइडेड 25 फिर माइनस 34 डिवाइडेड 25 आयोटा। तो फाइनली ये हमारे पास z1 का कंजुगेट ओवर z2 का कंजुगेट आ गया। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अगर हम प्रीवियसली देखें जो हमारे पास वैल्यू थी, ये देखें तो 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 आयोटा। तो यहाँ पे देखें सेम है, माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 आयोटा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ है, z1 डिवाइडेड z2 ब्रैकेट होल का कंजुगेट इज इक्वल z1 का कंजुगेट डिनोमिनेटर z2 का कंजुगेट। थैंक यू।